चिट्ठियाँ। अभी हमने जो पिछला जो वीडियो था उसमें देखा कि चिट्ठियों के बारे में बताया गया था कि चिट्ठियाँ किस प्रकार से एक जगह से दूसरे इस जगह पर लोगों को खोजती हुई पहुंच जाती हैं। और गांधी जी या अन्य उस समय के जो प्रसिद्ध सेनानी थे, उनकी जो चिट्ठियाँ थी सारी भारत और उनका नाम लिख दिया जाता था, तो भारत में वो कहीं भी होते थे उन तक वो चिट्ठियाँ पहुंच जाया करती थीं। तो इन्हीं चिट्ठियों को ध्यान में रखते हुए, इनको रेखांकित करते हुए, ये केवल पढ़ने के लिए, किसके लिए? पढ़ने के लिए कविता है यहाँ भगवान के डाकिए से पहले। तो उस पर रामदरस जो मिश्र हैं, काफ़ी प्रसिद्ध समसामयिक ये कहानीकार हैं, लेखक हैं, कविताओं का सृजन करते हैं ये। उन्होंने चिट्ठियों के बारे में लिखा है कि चिट्ठियाँ किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं और लोगों को खोजती हुई अपने स्थल तक पहुँच जाती हैं। वो चिट्ठियाँ होती हैं, कागज़ होते हैं, लेकिन उन चिट्ठियों को उन्होंने आज की जो व्यवस्था है, आज के जो मनुष्य हैं, आज के जो व्यक्ति हैं, उन पर उतारने का प्रयास किया है कि कहीं न कहीं हम सब भी आज उन चिट्ठियों की तरह हो गए हैं जो पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थीं। वो कह रहे हैं कि चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ मीन्स पत्र। पत्र में वो बता रहे हैं कि लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ। लेटर बॉक्स में जो चिट्ठी हैं वो पड़ी हुई हैं। जो डाकखाना होता है उसमें हम जाते हैं तो एक बॉक्स होता है, उसमें हम चिट्ठियों को डाल देते हैं। तो कह रहे वैसे ही जो लेटर बॉक्स में जो चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, वो चिट्ठियाँ हैं अनंत। अनंत मीन्स इसको गिना नहीं जाता है। तो कह रहे ऐसी चिट्ठियाँ जिनमें अनंत सुख, किसी चिट्ठी में सुख के विचार भरे हुए हैं, किसी चिट्ठी में दुख के विचार भरे हुए हैं। और पहले ही कहा गया है कि लगभग भारत में 4 करोड़ चिट्ठियाँ इधर से उधर होती थी, जाती थी। तो ये अनंत चिट्ठियाँ हैं, इनमें अनंत प्रकार की खुशियाँ, सुख, संपन्नता, दुख, तकलीफ़ें, सारी चीज़ें समाई हुई हैं, क्योंकि उसमें मनुष्य के विचार हैं। और मनुष्य जिस परिस्थिति में होता है, जो उसके अंदर चल रहा होता है, वह वो उन चिट्ठियों में उकेर कर अपने जो प्रिय होते हैं, जिनको वो अपना मित्र समझता है, अपना स्नेही समझता है, उनको वो लिखता है। तो ये कह रहा है इसमें अनंत सुख दुख वाली जो चिट्ठियाँ हैं वो उनमें पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। ये जो चिट्ठियाँ हैं वो कोई किसी से वार्तालाप नहीं करती। उसमें 50, 100 या 1000 चिट्ठियाँ एक साथ पड़ी हुई हैं एक बॉक्स में, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं करती। सब अपने अपने स्थल पर पहुंचने के लिए तत्पर होती हैं या जाना चाहती हैं, लेकिन वो किसी से बोलती नहीं। सब साथ हैं लेकिन सब अलग अलग। सभी अकेले अकेले, सब साथ में हैं लेकिन सभी कैसे हैं? अकेले अकेले हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। वो अपनी मंजिल, मंजिल मीन्स जो उनका लक्ष्य है, जहाँ वो अपने जाना चाहती है अपने स्नेही प्रियजन के पास, वहाँ वो सब साथ में हैं लेकिन अकेले ही पहुंचना चाहती हैं। या और वह इंतज़ार मीन्स प्रतीक्षा, और वहाँ पहुंचने की प्रतीक्षा रत हैं, प्रतीक्षा में हैं, इंतज़ार में हैं। कैसा है यह एक साथ होना? यह एक साथ होना किस बात का संकेत है? अगर हम सभी 100 व्यक्ति एक साथ हैं और कोई किसी से नहीं बोल रहा है, सब साथ चल रहे हैं, लेकिन कोई किसी की मुसीबत या तकलीफ़ में उसका हाथ नहीं बटाता है, तो यह कैसा है साथ चलना? कैसा है साथ रहना? सब साथ हैं लेकिन सभी अकेले अकेले हैं, चिट्ठियों की तरह। यह साथ होना कैसा? इसको साथ होना नहीं कहा जा सकता। अगर हम सभी साथ हैं और एक दूसरे के साथ में दुख तकलीफ़ों को नहीं बांट सकते, तो यह साथ होना नहीं कहा जा सकता। दूसरे के साथ हंसना न रोना, जब हमारे साथ के जो व्यक्ति हैं उन्हें किसी कोई तकलीफ़ आई है, कोई परेशानी आई है, तो हम परेशानी में उसके साथ नहीं होते। जब उसके अंदर की खुशी हुई होती है, वो नाच रहा होता है, हंस रहा होता है, तो हम हंस नहीं सकते। तो ये क्या है? इतना बड़ा बदलाव हमारे समाज में आखिर कैसा हो गया है? क्या हम भी, दुआ कह रहे क्या हम भी ऐसे ही हो गए हैं? लेटर वक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं। अगर आजकल लग रहा है माहौल ऐसा है कि हम सब भी लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियों की तरह
हो गए हैं। हम किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। कोई परेशानी में होता है तो हम उसकी मदद नहीं करते, कोई प्रसन्नता में होता है तो हम उसकी खुशी में शामिल नहीं होते। तो क्या हम सब, हमारा आज का समाज है, क्या लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियों की तरह नहीं दिखाई देता है? नहीं होता है। हमारे पड़ोस में या हमारे मोहल्ले में या हमारे गांव में कुछ भी होता रहता है, हम उसमें सहयोग नहीं करते, हम उसमें बचाव नहीं करते। कहा जाता है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आएगी तब देख लेंगे, लेकिन वह समस्या जब हमारे पास आती है तो हमारे भी लोग मदद करने के लिए नहीं आते, क्योंकि हमने भी किसी की मदद नहीं की थी। वह ठीक ऐसे ही हो जाता है कि जैसे अंग्रेज़ आए थे तो सबसे पहले भारत में वो कोलकाता में आए, और वहाँ से उन्होंने धीरे धीरे राजाओं को अपने चुंगल में फंसाना शुरू किया। और वहाँ से वो जब एक राजा को चुंगल में फंसा लेते तो दूसरा राजा कोई मदद करने नहीं आता। ऐसे ही वो आगे धीरे धीरे बढ़ते गए, और सब राजा यही सोचते रहे कि जब हमारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम सब देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देख पाया। उन अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर शासन जमा लिया। और इसी प्रकार से जब भी कोई समस्या आए है तो हम सब साथ उठ खड़े हों, उसकी मदद करें, जिससे वह समस्या वहीं समाप्त हो जाए। हम उसके इंतज़ार में यह न रहें कि जब वो हमारे पास आएगी तब देख लेंगे, फिर वो इतनी बड़ी हो जाएगी कि हम उसका सामना नहीं कर कर सकते हैं।